बहुत समय पहले हरिहरपुर नाम के गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो हर रोज प्रतिदिन गंगा नदी को स्नान के लिए जाया करता था। उसी गंगा नदी पार धनी राम नाम का एक टुन्नी चिड़िया भी हर रोज स्नान को आया करता और गंगा नदी के किनारे बैठा रहता। वो ब्राह्मण हर रोज गंगा नदी पार आता और टुन्नी चिड़िया को देखता। उसके मन में सवाल उठता कि ये रोज गंगा नदी के किनारे क्यों बैठी रहती है। और फिर अगले दिन ब्राह्मण नदी पार स्नान के लिए आया और चिड़िया को देखकर उससे फल खाने को दिया और पूछा, अरे चिड़िया, तुम हर रोज आती हो, स्नान करते हो और कुछ देर बैठकर चले जाते हो, क्या इसके पीछे कारण है? इस पार चिड़िया बोली, हाँ पंडित जी, इसके पीछे एक कारण है। पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण का बेटा था। मेरा नाम धनी राम था और मेरा एक भाई भी था जिसका नाम रघुराम था। एक बार हम दोनों इस घाट पर नहा रहे थी। मेरा भाई मेरे रोकने के बावजूद गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। तेज धारा में वो बहता ही चला गया। मुझे भी ठीक से तैरना नहीं आता था। मैं उससे बहाने के लिए खूब चिल्लाया पर उस समय कोई नहीं था। उसके बाद मेरे भाई का कोई पता नहीं चला। फिर पंडित जी बोले, तुम्हें पिछले जन्म की बातें कैसे याद है? मैं एक साधु के यहाँ रहता था। वो साधु बहुत बड़ा तपस्वी और ज्ञानी था। उनके साथ रहते रहते मैं बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया। यही कारण है मुझे पिछले जन्म की बातें याद है और मुझ में कुछ शक्ति भी है। लेकिन इस जन्म में मेरा भाई कहाँ है ये नहीं मालूम। मैं रोज गंगा नदी के पास बैठकर प्रार्थना करता हूँ मेरा भाई लौट आए। पंडित जी चिड़िया की पूर्व जन्म की बात सुनकर सोच में पड़ गए और इस तरह पंडित जी और चिड़िया की दोस्ती हो गई। चिड़िया जब भी गंगा किनारे आता पंडित जी उससे फल खाने को देते। एक दिन पंडित जी का लड़का गंगा किनारे आ गया और बोला, पिताजी, घर में अनाज खत्म हो चुके हैं और मेरा शर्ट भी पुराने हो चुके हैं। होली आने वाली है, मुझे एक नया शर्ट दिला दो। ठीक है बेटा, कुछ दिन रुक जाओ। कोई जजमान ने कपड़े दे दिए तो उसी कपड़े से एक शर्ट सिलवा दूंगा। दिन पार दिन जजमान भी कम होते जा रहे हैं। लोग गंगा में नहा रहे हैं और हम में भूल जा रहे हैं। पिता और पुत्रा की बात सुनकर चिड़िया बोला, पंडित जी आओ, आप चिंता मत करो। आज से आपकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी और सारे जजमान भी याद करेंगे और आपकी जिंदगी भी मजे में कटेगी। फिर अगले दिन गंगा नदी के किनारे एक धनी जजमान पूजा कराने आया और पंडित जी को खूब सारा दान दक्षिणा दिया। और फिर पंडित जी की सारी गरीबी खत्म हो गई और पंडित जी एक बहुत हाई अच्छे से घर में रहने लगे। फिर पंडित जी गंगा नदी जाकर चिड़िया से कहा, धनी राम, तुम तो सच में बहुत धनी हो। तुमसे तो मेरी किस्मत ही बदल गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चिड़िया और पंडित जी दोनों बातें करते हैं। तभी पंडित जी का लड़का नदी के उस पार नदी में नहाने के लिए आता है और डूबने लगता है। तभी ये दोनों उससे डूबते हुए देखकर और पंडित जी बचाओ बचाओ चिल्लाते हैं। पंडित जी की बात सुनकर चिड़िया अपनी शक्ति से बचाकर इस पार लाती है और उस लड़के की जान बचाती है। पंडित जी अपने बेटे की जान बचाने के लिए एक बार फिर धनी राम का शुक्रिया करते हैं। इस पार धनी राम बोलता है, पंडित जी शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, जो आपने मुझे अपने भाई से मिलवा दिया। आपका लड़का ही मेरा पिछले जन्म का भाई है। और इस तरह चिड़िया की बात सुनकर पंडित जी और धनी राम सभी साथ साथ रहने लगते हैं।